नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 10 महत्वाकांक्षा और लोभ, लेखक पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। छात्रों, पन्ना क्रमांक 51 देखिए। सबसे पहले परिच्छेद का पठन करेंगे, उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। किताब में ध्यान दीजिए। उस दिन से वह रोज वही आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कहानी सुनाई। मछली सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ, उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगी। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण करेंगे। निर्बुद्धि इस शब्द का अर्थ है मूर्ख। महत्वाकांक्षा और लोभ इस पाठ में लेखक पदुमलाल बख्शी ने मछुआ और मछली के कहानी के माध्यम से मनुष्य को असंतोष, लालच, कृतज्ञता आदि के दुष्परिणामों से परिचित कराया है। छात्रों, हमने पहले भाग में देखा था मछुआ और मछली एक झोपड़े में रहते थे। मछुआ मछलियां पकड़ने का काम करता और मछली दूसरा काम करती। जब वह दिन भर काम करते तभी वह रात का भोजन कर सकते थे। उन्हें न भविष्य की चिंता थी, वह सिर्फ वर्तमान में ही जीते थे। न उन्हें कोई इच्छा थी और न ही लालसा। ऐसे में रोज की तरह मछुआ जब मछलियां पकड़ने नदी की ओर जाता है तो नदी के पास एक गड्ढे में, एक लताओं में एक छोटी सी मछली फंसी थी। मछली मछुए को उस लताओं से निकालने के लिए कहती है। मछुआ उस मछली को पानी में छोड़ता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद मछली फिर से कहती है कि यहाँ पास एक बड़ी नदी है, मैं छोटी मछली हूँ, मुझे वहाँ उस बड़ी नदी में छोड़ दो। अब मछुआ उसकी यह तमन्ना भी पूरी करता है। अब ऐसे में दिनों दिन मछली की इच्छाएं बढ़ रही है। वह मछुए को कहती है कि तुम रोज मेरे पास एक घंटा आकर मेरा मन बहला करो। मुझे जब तुम मेरे पास आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे में मछुआ इसके लिए हाँ करता है। रोज मछुआ आधा घंटा उस मछली के पास जाता है। कभी कभी उसे खिलाने के लिए आटे की गोलियां भी लाता था। आटे की गोलियां खाकर मछली खुश होती और मछुआ सारी कहानी अपनी पत्नी मछली को बताता है। उस समय मछली कहती है, तुम तो मूर्ख हो, वह मछली नहीं है, वह देवी है और मछली के रूप में रहती है। हम अपनी इच्छा उसके सामने रखेंगे तो जरूर वह इच्छा पूरी कर देंगी। अगला परिच्छेद। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देंगी? मछली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया है, तेरी मछली घर में बैठी है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण करेंगे। मछली के कहने पर मछुआ मछली के पास जाता है और
मछली से कहता है, हे मछली, क्या तुम हमारे लिए एक घर बनवा सकती हो? उस समय मछली कहती है कि मैंने तुम दोनों के लिए एक सुंदर सा घर बनाया है। तुम्हारी पत्नी यानी कि मछली घर में है, तुम जाकर देख सकते हो। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या होगा, खाने पीने की तो तकलीफ है। जाओ मछली से कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देगी? मछली ने कहा, जा तेरे घर में धन हो गया। अब देखिए मछली के मन में अब लालच आ गया। उसने मछली से घर मांगा, मछली ने उन्हें सुंदर सा घर दिया। अब मछली अपने पति मछुए से कहती है कि सिर्फ घर होने से क्या होगा, हमारे खाने पीने की तो समस्या है, हमें तो रोज काम ही करना पड़ता है। जब हम काम करेंगे तभी हमें खाने को मिलेगा। तुम एक काम करो, मछली से हमारे लिए बहुत सारा धन मांगो। अब ऐसे में मछली के कहने पर मछुआ फिर से नदी के तट जाता है और मछली से कहता है, क्या तुम हमारे लिए धन दे सकती हो? ऐसे में मछली कहती है, तुम घर पर जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारा धन दिया है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया है। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से यह मांगो। मछली की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है। परंतु मछली ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देंगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में अभी घूम रही है। छात्रों, अब मछुआ और मछली के लिए घर बना था, उनके पास धन था, लेकिन दिनों दिन मछली की इच्छाएं बढ़ रही थी। नई नई इच्छाओं ने जन्म लिया। अब ऐसे में मछुए से कहती है कि कितना अच्छा होता अगर हमारे पास राजकीय वैभव आता, तुम राजा बनते, मैं रानी बनूंगी। इसके साथ साथ आसपास नौकर होंगे, हमें राजकीय वैभव मिलेगा, हमें महल मिलेगा, हमें घूमने के लिए अच्छी सी बाग होगी। अब यह सारी चीजें तुम मछली से मांगो। अब ये जो मछुआ है वह अपनी पत्नी को समझा रहा है कि मछली ने अब तक हमें जो दिया है वह बहुत अधिक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पहले से हमारा जीवन और भी अच्छी तरह से बेहतर हुआ है। आज हम अपने जीवन से काफ़ी खुश हैं। लेकिन ये जो मछली है अपने पति मछुए की एक भी बात नहीं मानती और वह दोबारा फिर से मछली के पास उसे भेजती है। अब जब मछुआ मछली के पास जाता है तो थोड़ा हिचकिचाते हुए वह कहता है, क्या तुम मेरी पत्नी मछली को रानी बना सकती हो? मछली ने खुश होकर कहा कि जाओ, तुम्हारी मछली रानी बनी है, अब वह महल में घूम रही है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। उसकी मछली रानी होकर बैठी है।
कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। उसने पुनः मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत हो जाता है। अब देखिए छात्रों, इन दिनों दिन मछली की इच्छाएं बढ़ रही थी और हिंदी में एक कहावत है, लालच का फल बुरा होता है। और यही मछुआ और मछली के साथ हुआ। जब मछली ने मछुए को कहा कि कितना अच्छा होता अगर सूर्य चंद्र मेघ यह सब हमारे आदेश मानते, यह हमारी आज्ञा मानते और यह सब भी तुम मेरे लिए मछली से मांगो। अब जब मछुआ यह सारी चीजें मछली से मांगता है तो उस समय मछली नाराज होती है और कहती है कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम फिर से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने जाओ और ये जो मछली है, मछुआ और मछली का घर, धन, राजकीय वैभव सब वापस ले लेती है और बाद में मछुआ और मछली फिर से उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने जाते हैं। और यही इस कहानी का अंत होता है। छात्रों, अब अगले वीडियो में इस कहानी में दोष किसका है इसकी चर्चा करेंगे। आज हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।